अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी के साथ सूरत हाल बदल रही है कि सम टाइम मुश्किल हो जाता है ये चूज़ करना कि कौन सी खबर के ऊपर बात करें, कौन सी अपडेट आपको दें और किस तरीके से बात करें। लेकिन आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक ओवरऑल जो है एक बिगर पिक्चर अफ़गानिस्तान की बड़ी बड़ी जो अपडेट्स पिछले 24 घंटों के दौरान हुई हैं वो आपके सामने रखूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त कितने बड़े लेवल के ऊपर तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान के अंदर जो बरतानिया था उसकी जानिब से मशवरे देना शुरू किए गए और उसने 2 दिन पहले ऐलान किया कि वो अपनी फोर्सेस को यहाँ पर एम्बेसीज की प्रोटेक्शन के लिए रखेगा। इसके बावजूद कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं उनकी जानिब से गारंटी दी गई थी कि जो सफ़ीर हैं उनके ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि उनकी हम हिफाजत करेंगे। अब उसके बाद जी इनकी जानिब से मजीद मशवरे दिए गए, जी आप इस तरह करें तो अफगान फोर्सेस जो हैं इस तरह से तालिबान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद जब ठुकाई का सिलसिला शुरू हुआ तो इनके भी होश ठिकाने आए और बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। और ये ऐलान उन तमाम तर लोगों के मुंह के ऊपर एक बड़ा थप्पड़ है जो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक बयान दिया गया, थोड़ी सी तारीफ की गई तालिबान की कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हैं। तो हमारे इधर के लिबरल जो है चीखना शुरू हो गए कि देखें जी ये किस तरह से तालिबान के साथ की बात कर रहे हैं, बल्कि अफगान हुकूमत जो है उनके साथ की बात नहीं कर रहे। तो जी बरतानिया की जानिब से जो कि इन तमाम तर जो आज की सुपर पावर है और पास्ट की सुपर पावर था उनका जो है वो बाप है, वो कहता है कि आने वाले वक्त में अगर तालिबान जो कि 95 के करीब इलाकों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, अगर तालिबान हुकूमत में आते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम उनके साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक बरतानिया का आलमी ज़वाबत की पासदारी की शर्त पर तालिबान के साथ काम करने का इंदिया दिया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा शिफ्ट है। इसके बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े ये छोटे ये तज्जियाकार जो हैं इनके मुंह भी बंद होंगे और बड़े बड़े ममालिक भी इसी लाइन में खड़े हुए आने वाले वक्त में जो है तालिबान के साथ राब्ते करते नजर आएंगे, जिस तरह भारत करता नजर आया लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि अफगानिस्तान के अंदर उसने 95% अपना इनखला जो है मुकम्मल कर लिया है। तमाम तर टेक्निकल जो इक्विपमेंट था उसको यहाँ से निकाल चुके हैं, थोड़ा बहुत जो रह गया है। अब 95 में से 5% आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना होगा। तो तमाम तर इनखला तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर मसला जो आ रहा है वो ये है कि कुछ ममालिक और ख़ास तौर पर हमारा ब्रदर मुल्क जो है तुर्की, वो यहाँ पर रुकने के लिए बजिद है। अब उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका के साथ उसकी बातचीत चल रही है, जबकि अफगान फोर्सेस जो हैं उन्होंने, अफगान हुकूमत ने भी कहा कि उनके साथ मुज़ाकरात या कंट्रोल काबुल की एयरपोर्ट का या जितना भी वो इर्द गिर्द का इलाका होगा वहाँ पर देना है, क्योंकि तुर्की ने दावा किया था कि तुर्की के इस वक्त 600 के करीब सोल्जर यहाँ पर मौजूद हैं और उसने कहा था कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की उसको मदद की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर जो है तालिबान की जानिब से वार्निंग दी गई है कि अगर तुर्की यहाँ पर रुकता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया था तो 1500 से ज़ायद उलमा ने फतवा दिया था जिहाद का, और उसके बाद ये तब से लेके अब तक ये जंग जो है वो जारी है। तो उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक कोई भी गैर मुल्की फौजी अगर अफगान सरजमीन पर होगा तो उसको हम कब्जा समझेंगे और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो कहा कि तुर्क फौज ने अफगानिस्तान ना छोड़ा तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। तालिबान की जानिब से ये एक वार्निंग दी गई है। जबकि उसके बाद एक और बड़ी सर्कुलेट कर रही है वीडियो जिसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है और उसको वेस्टर्न मीडिया, CNN और साथ में दीगर मीडिया जो है बड़ा नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो खबर है वो बता दूं, उसके बाद अफगान तालिबान का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने कहा जी दुनिया न्यूज़ के मुताबिक तालिबान ने हथियार डालने वाले 22 अफगान कमांडोज को अंधाधुंध फायरिंग करके मार डाला और इसके ऊपर CNN ने पूरी रिपोर्ट बनाई, सारा कुछ जिस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हैं वो किया। लेकिन यहाँ पर अफगान तालिबान का मौक़िफ़ क्या है? अफगान तालिबान ने उन तमाम तालिबान को तमाम जो फोर्सेस के अहलकार थे उनको जाने की इजाज़त दी, इवन के मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी। जिन इलाकों के ऊपर कब्जा करते हैं वहाँ से उनको जाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन किसी को कत्ल नहीं करते। लेकिन जो स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि बाकायदा तौर पर तैयार की गई हैं
अमेरिका के हाथों और स्पेशल दस्ते हैं उनके खिलाफ जो है, और ख़ास तौर पर जो पायलट्स हैं उनके खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई है। और इसी वजह से जब इस वीडियो के अंदर, वीडियो में नहीं दिखा सकता लेकिन यह है कि इसके अंदर जब सरेंडर का बोला गया तो उसके बाद फायर खोल दिया गया और 22 के करीब जो स्पेशल फोर्सेस के बंदे थे, कमांडोज जो थे, वो मारे गए हैं। अब ये इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, इतना ज़्यादा जो है वो कह लें कि फैंटी लगाई जा रही है कि अफगान हुकूमत जो है मजबूर हो गई है कि वो तालिबान के साथ जो है वो एक मेज़ पर बैठकर कोई इसका कंक्लूजन निकालें। और मैंने आपको बताया था कि अफगान तालिबान जो है उनकी स्ट्रेटजी ही ये है कि उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना है और वो नहीं चाहते कि इन बड़े इलाकों के ऊपर जो दारुल हुकूमत है मुख्तलिफ सूबों के, और मेन दारुल हुकूमत जो है अफगानिस्तान के, उसके ऊपर बाई फोर्स कब्जा करें। वो चाहते ये हैं कि इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि मजबूर कर दिया जाए अफगान हुकूमत को कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हो जाएं। बड़ी खबर यह है कि इस हफ्ते अफगान हुकूमत फाइनली तैयार हो गई है कि वो मुज़ाकरात करेगी तालिबान के साथ। कहां पर? दोहा के अंदर, कतर के अंदर, जहां पर अमेरिका के साथ ये पीस डील जो थी वो साइन की गई थी। तो ये एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं, बड़ी डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें अफगान तालिबान ने बिलाखिर जिस स्ट्रेटजी के तहत वो यहाँ पर काम करना चाह रहे थे, सिविल वार से इस मुल्क को बचाना चाह रहे थे, उस स्ट्रेटजी में वो कामयाब होते हमें दिखाई देते हैं। और आने वाले दिनों में ये प्रेशर मज़ीद बिल्ड होता जाएगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत का मुंह टूटा है, और भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो गई ही गई। जो पाकिस्तान के अंदर वो सारी इन्फ्लेशन जो कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता था, आए दिन धमाके होते थे, उनका रास्ता भी बंद हो गया है। ये रास्ता किस तरह बंद हुआ है अगली वीडियो में इसके ऊपर जो है डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।